Hey friends, Radhe Radhe. Now we are going to start our next video, that is First Amendment Act 1951. It's also known as First Amendment Audit. तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये लॉन्च हुआ था 1951 में एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय 1951 बाय द प्रोविंशियल पार्लियामेंट व्हिच वाज इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजी मींस देखिए ये जो पार्लियामेंट के द्वारा ये 1951 में पास हुआ था। इसके जो मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। देन रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्रीड टू एग्जामिन अ पीआईएल challenging changes made to the right of freedom of speech expression by the First Amendment Act 1951. This has sparked a national worldwide debate. Means देखिए सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करता है पीआईएल के द्वारा और इन्होंने कुछ चेंजेस लाए गए थे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में एंड राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। देन बाय द विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड ये जो डिबेट का टॉपिक है पूरा इंडिया वाइड चला था। जवाहरलाल नेहरू देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस अमेंडमेंट। देखिए 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था उसका जो ऑफिशियल नेम था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। जवाहरलाल नेहरू हु इज द इंडियन पीएम of the time made the motion on 10th May of that year and the parliament passed it on 18 June of the same year। तो देखिए जो जवाहरलाल नेहरू है हमारे जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने मोशन पास किया था बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में 10th मई को। और ये जो मोशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया 18 जून ऑफ द सेम ईयर। देन अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। आप क्या समझते हैं 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से? तो इसमें दोस्तों द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड बाय 1951 बाय द provincial parliament which was elected on a limited franchisee. Recently the Supreme Court India agreed to examine the PIL challenging changes made to the right of freedom of speech and expression by the first amendment act 1951। देखिए 1951 amendment act ये पास हुआ था बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इसके जो मेंबर्स थे इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्शन हुआ था इनके मेंबर्स में बाय ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। रिसेंटली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है और चैलेंजिंग द चेंजेस मेड बाय द राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए जो ये डिबेट थी ये वर्ल्ड वाइड और नेशन वाइड फैली। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की कि द पेटिशनर कंटेंट्स दैट द फर्स्ट अमेंडमेंट डैमेजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भैया जो पेटिशनर थे वो डिमांड करते हैं और दावा करते हैं कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है उन्होंने डैमेज कर दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। बेसिकली कुछ पॉइंट्स भी हैं अमेंडमेंट एक्ट 1951 के, जैसे कि द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट amended articles 15, 19, 85, 87, 174 etc। मींस जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 1951 का उसके द्वारा कई सारे आर्टिकल्स में भी चेंजेस किए हैं जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। अब देखिए इट कैन आल्सो प्रोवाइडेड द सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्वाजिशन ऑफ स्टेट्स। देखिए ये हमारे कुछ लॉ को भी बचाता है बाय द परचेज ऑफ द स्टेट। एक्वाजिशन मींस है परचेज और बाय। added three or more grounds of restriction on the freedom of speech, expression, friendly relation with foreign states and so on। मीन्स इसमें थ्री और मोर रेस्ट्रिक्शन एडेड किए गए हैं। जैसे पहला रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, दूसरा है एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर, देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स बाहरी स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन, देन इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। इंसाइटमेंट मीन्स मोटिवेटिंग टू डू एन ऑफेंस and it also made the restriction reasonable and thus justiciable means देखिए ये इस प्रकार से ये जो restrictions हैं वो fair and operative helpful बनाता है इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के बाद आर्टिकल 31A एंड 31B भी इसी में इंसर्ट किए गए आफ्टर आर्टिकल 31। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है provided that the state trading and nationalizing of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of the right of trade or business। means
देखिए कोई भी स्टेट द्वारा ट्रेडिंग करना या नेशनलाइजिंग किसी भी ट्रेड को या बिजनेस करना इज नॉट टू बी इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ राइट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड फॉर्म्स एंड द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब 9th शेड्यूल में इस जो आर्टिकल है हमारा मतलब अमेंडमेंट एक्ट है 1951, इसमें 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया जिसमें बताया गया टू प्रोटेक्ट आवर लैंड फॉर्म्स एंड अदर लॉ, लैंड फॉर्म्स के रिगार्डिंग और अदर लॉ के रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं वो जुडिशियली रिव्यू किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वे फॉरवर्ड। सो द implications of the first amendment act 1951 has been a reason for the numerous political debates on the relevancy and sanctity of democracy। मींस देखिए जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके बेस पे बहुत सारी न्यूमरस पॉलिटिकल डिबेट्स हुई उससे रिलेटेड, और उसको होलीनेस उसको एक पवित्रता की तरह देखा गया। The ninth schedule has become the controversial due to absolute exemption from the judicial scrutiny। और जो ninth schedule इसमें ऐड किया गया था उसको एक अपवाद की तरह समझा गया as a judicial study। This has led the misuse of the law several times। और इसके दौरान कई इस आर्टिकल के हेल्प से, इस अमेंडमेंट के हेल्प से जो लॉ को मिसयूज किया गया कई बार। हेंस इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू रिविजिट द अमेंडमेंट एंड रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग्स। और एक इसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लेते हुए इसको रिविजिट किया जाना चाहिए अमेंडमेंट को, और रेक्टिफाई मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉल्व करनी चाहिए फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस। सो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।